आप अवगत ही होंगे कि इस समय देश में न्यायपालिका के बीच आपसी टकराव की स्थिति जारी है, जो पूरे देश में चर्चा का विषय है। इस टकराव की शुरुआत माननीय न्यायमूर्ति कन्नन द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र से हुई, जिसमें कथित तौर पर उन्होंने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के कई वर्तमान न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञात हो कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, किंतु विद्यमान न्यायाधीशों के बारे में ठोस शिकायत का संभवतः यह पहला मामला है। इन आरोपों की कोई निष्पक्ष जांच कराए बिना उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे झूठा मान लिया गया और इसी आधार पर न्यायमूर्ति कन्नन के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायिक अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी गई। हम लोग देश के संविधान और न्यायपालिका पर विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन जस्टिस कन्नन के विषय पर जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय और जस्टिस कन्नन के बीच एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई है, इसमें न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास कमज़ोर होता है देश की जनता का। इसलिए हम लोग इस पर चिंतित हैं। इसलिए आज हम लोगों ने 3 मांगों का एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन इलाहाबाद जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है। हमारी मांग है राष्ट्रपति महोदय से कि आप इस पूरे प्रकरण पर हस्तक्षेप करें और पूरे मामले को संसद को रेफर करें। जस्टिस कन्नन को और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दी गई दोनों ओर की सजाओं को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आप स्थगित करें और जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में जस्टिस कन्नन ने और अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कालिखो पुल ने जो सवाल उठाए हैं, आरोप लगाए हैं, न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बरकरार रखने के लिए उनकी निष्पक्ष जांच सुनिश्चित किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उनकी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराएं और उसको पूरे जनता के सामने उजागर करें। इसी बात को लेकर के पिछले एक सप्ताह से इलाहाबाद शहर में हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता साथियों ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें शहर भर से उच्च न्यायालय के तमाम अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर हम लोगों ने यहाँ पर सौंपा है और हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय इस पर संज्ञान लेते हुए पूरे मामले को संसद को रेफर करेंगे। मेरा नाम राजवेंद्र के जो विवादित इस समय मामला चल रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो दखल दिया है और अब एक तरफा कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ जो है आदेश पारित किया है, हम लोग उसके खिलाफ हैं और जो भी संविधान सम्मत निर्णय जजमेंट होना चाहिए वही उसी का जो है आगे आना चाहिए। जनता के सामने इस चीज़ों को भी लाना चाहिए कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं तमाम भ्रष्टाचार जजेस के ऊपर, हाई कोर्ट के जजेस और अन्य जजेस पे, तो उन चीज़ों को जो है आना चाहिए। कोई भी संस्था हो लोकतंत्र में, न्याय, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे जो अपना जो है व्यवस्थापिका हो, कोई भी जो है संविधान से ऊपर नहीं है और जो है भ्रष्टाचार वो चाहे किसी के खिलाफ हो उसको जो है उसकी जांच, उसकी निष्पक्षता बाहर आनी ही चाहिए। कोई भी उससे जो है विशेषाधिकार नहीं किसी को मिलना चाहिए, कोई भ्रष्टाचार के मामले को उनके प्रिविलेज मिले इस मामले में किसी तरह का, चाहे वो जुडिशरी हो और चाहे आम जनता हो। हुसैन ग्राउंड पे IPL के तर्ज पे एक अंडर 13 टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, जिसके ऑनर ये बैठे हुए हैं, ज़ारा लैंड डेवलपर्स के मालिक, इन्हीं की अजमल भाई की तरफ से ये टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया गया है। अच्छा। जिसमें 2 टीमें खेल रही हैं। ये फाइनल मैच है, एक है सेंट जोसेफ एकेडमी, एक है ईश्वर शरण अंडर 13 एकेडमी। तो ईश्वर शरण अभी बैटिंग कर रही थी और हम लोगों का आगे का भी यही प्लान रहेगा कि बच्चों के भविष्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम लोग पार्टिसिपेट करें, बच्चों के लिए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाएं। अजमल भाई, 2 बात आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? तुम्हें अजमल भैया 2 बात। बच्चों से यही कहना है कि अच्छा खेलें और अच्छा खेल के अपने शहर, अपने स्टेट का नाम रोशन करें। बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों के लिए। थैंक्स। अपना परिचय?